अब शुरू होता है डीएन सर का मैथमेटिक्स क्लास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात बहुत ही मजेदार मैथमेटिक्स क्लास। ये देखिए, खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा, खड़ी रेखा पड़ी रेखा किसी भी प्लेन को 4 भागों में बांटता है, ऐसा मैं बता चुका हूं। जनरली मैथमेटिक्स की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन राइट साइड मूव करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑरिजिन से अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। और ऑरिजिन से लोअर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। जनरली जिस टॉपिक को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि हमको पढ़ना क्या चीज है। यह जो खड़ी रेखा और पड़ी रेखा किसी भी प्लेन को 4 भागों में डिवाइड किया, और ये 4 भाग को मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो आर पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। मैंने जिसको जिसको जहां जहां पॉजिटिव लिखा सिर्फ वही पॉजिटिव होगा, बाकी जितने छूट गए वो सारे निगेटिव होंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा फॉर्मूलाओं को अध्ययन कर चुके थे। तो उसी के बाद एक कंटिन्यूएशन टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ sum and difference of numbers। हमने क्या कहा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होगा, सम भी होगा, डिफरेंस भी होगा। तो वो हम लोग देखते हैं उसका रूप कैसा होता है। तो वो जिस रूप में आता है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में आता है, उसको हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से होगा? तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि साइन एक्स प्लस वाई। मैंने कहा सम, तो सम एक्स प्लस वाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन दो नंबर एक्स और वाई, साइन एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अगर यदि डिफरेंस की बात किया जाए तो डिफरेंस में x माइनस वाई लिखते हैं। तो जैसे ही डिफरेंस में x माइनस वाई लिखेंगे, यहां भी इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन हल्का सा चेंजिंग होता है, वह चेंजिंग है सिर्फ साइन। अगर यहाँ पॉजिटिव लिए थे तो पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव लिए तो निगेटिव, प्लस लिए सम लिए तो सम, माइनस लिए डिफरेंस लिए तो डिफरेंस। उसी तरह से cos x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। और फोर्थ नंबर cos x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यदि cos के केस में अगर यदि सम करते हैं तो यहाँ डिफरेंस हो जाता है, यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ सम हो जाता है। उसी तरह से साइन और cos का जैसे हुआ वैसे ही tan का भी होता है। tan x प्लस वाई, एक्स और वाई का सम,
दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y। अगर यदि डिफरेंस की बात करें तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा 10x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y। विद्यार्थियों, अगर यहाँ मैंने x और y चूज किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x और y ही होगा। सो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में यहाँ थीटा फाई लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं अल्फा बीटा लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं CD लिखा हुआ होता है। इस तरह से कंपोनेंट बदलते रहते हैं, तो उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। झूठ बोल रहा है। काम एक जैसा होता है। अगर यदि प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यदि आपने चेंज किया अल्फा और बीटा के रूप में तो यहाँ अल्फा और बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा और बीटा हो जाएगा। यहाँ अगर यदि अल्फा बीटा चेंज किया तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा नंबर को लेकर के चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन कोस टेन को लिए, इसी तरह से हम लोग कोट को भी लेंगे। तो कोट थीटा x प्लस वाई इज इक्वल टू, और कोट x माइनस वाई वो 6-7 नंबर ये जाएगा। कोट x प्लस वाई इज इक्वल टू कोट x इंटू कोट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोट x प्लस कोट वाई, ये होता है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है कि कोट x माइनस वाई, कहने का मतलब यदि इसको हम लोग सम किए हुए हैं तो डिफरेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हेडिंग में लिख चुके हैं कि सम एंड डिफरेंस नंबर दैट इज इक्वल टू कोट x इंटू कोट वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट y माइनस कोट x। ये थोड़ा सा, ये पहले आ जाता है और ये बाद में हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन फॉर्मूलाओं को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है। जब तक अपने दिमाग में नहीं रखोगे इन सारी फॉर्मूलाओं को तो शायद ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। झूठ बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है विद्यार्थियों? तो एक प्रॉब्लम को हम लोग लेकर के चलते हैं, और प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेंस साइन 80 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस कोस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। विद्यार्थियों, ना हमको मालूम है कि साइन 80 का वैल्यू क्या होता है, ना आपको मालूम है कोस साइन 80 का वैल्यू क्या होता है। कोस 20 का वैल्यू इतना हम लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू होता है, कोस 45 का वैल्यू होता है, साइन 30 का, कोस 30 का, साइन 60 का, कोस 60 का, टेन 60 का, ऐसा हम लोग जानते हैं। बट अभी तक हम लोग ये नहीं पढ़े कि साइन 80 का वैल्यू कितना होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत टफ है। तो हम लोग इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे अभी हम लोग सम और डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े, तो उसी तर्ज पर इसको हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए कि अगर यदि थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री है, या एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री है, और एंड y इज इक्वल टू 20 डिग्री है, इसको हम लोग थोड़ा सा इस रूप में कंसीडर कर लिए। लेट x इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो अभी हम क्या देखें कि ये कितना हो जाएगा, साइन x इंटू कोस y हो जाएगा, माइनस कोस x इंटू साइन y हो जाएगा। और यदि इस रूप में ये आ गया तो इतना चीज को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि साइन x माइनस y लिखते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला में आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस सेक्शन में कि इसका फॉर्मूला जो लिखवाए थे साइन x माइनस y लिखवाए थे। अब x के जगह पर हम लोगों का कितना है 80 डिग्री, और y के जगह पर कितना है 20 डिग्री।
यदि इतना लिख दिए तो यहाँ हम लोग का डिफरेंस हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड होता है। तो कोई भी अगर यदि इस तरह से नंबर हो और यदि हमको फॉर्मूलाओं का ज्ञान है तो शायद हमको नहीं लगता है कि किसी भी इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में दिक्कतें आएंगी। चलिए एक आध प्रॉब्लम और लेते हैं ताकि फॉर्मूला आसान हो जाए। जैसे एक लेते हैं cos 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, cos 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 15 डिग्री। यदि इतना है तो हम लोग फिर उसी तरह से कंसीडर करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री और y इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो therefore cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos, अगर यदि यहाँ निगेटिव है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। इसीलिए cos x इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री इंटू वाई को कितना कंसीडर किए हैं 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू कॉस 60 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, पूछने का पैटर्न भी रहेगा इस तरह से। हो सकता है कि यहाँ पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हो सकता है ये बोल दे कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो यदि दिस इज इक्वल टू दिस तो हम लोग LHS और RHS लेके चलेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं कि प्रूव दैट एकदम बिल्कुल उसी तरह का। अभी तो हम लोग वैल्यू फाइंड किए, अब हम लोग प्रूव करते हैं। साइन 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2 प्रूव करते हैं। तो ऐसे प्रूव करने वाला में हम लोग करते क्या है, करते यही है कि LHS दैट इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू, देखिए इससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन x इंटू कोस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो ये x और ये y ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका यह मतलब कि साइन अगर बीच में प्लस है तो ये साइन x प्लस y हो जाएगा, और x प्लस y साइन 40 प्लस 20 इज इक्वल टू साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS। अगर यदि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाने के लिए बगल में फॉर्मूला लिख दीजिए, तो ये किसके तर्ज पर हुआ, तो ये है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोग उस फॉर्मूला के तर्ज पर प्रूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन फॉर्मूलाओं का ज्ञान थोड़ा सा विस्तृत होनी चाहिए। तो थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा प्रश्न का
वजन थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी। तो जैसे एक सवाल हम लोग लेते हैं उसी तरह से प्रूव दैट साइन 150 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है। 1/2 प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर हम लोग समझ गए, फंडा को समझ गए तो नॉर्मल है, अदरवाइज फंडा को नहीं समझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो समझने का एक ही तरीका है, सबसे पहले ये लिख लीजिए कि बाएं साइड वाले को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग x कंसीडर करते हैं, इसको y कंसीडर करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये x हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये y हो जाएगा। तो फॉर्म किसका आया? साइन x इंटू कोस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऐसा, चूंकि साइन x इंटू कोस वाई माइनस कोस x इंटू साइन वाई दैट इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई, ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यदि ऐसा फॉर्मूला पढ़ा तो अब हम लोग क्या यहां लिखेंगे, इतने के बदले इतना लिखें तो x के जगह पर ऑलरेडी हम लोग का 50 प्लस थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे 50 प्लस थीटा माइनस वाई के जगह पर 20 प्लस थीटा है, तो चूंकि बाहर माइनस इसलिए अंदर भी माइनस हो जाएगा। अब ये थीटा और थीटा सेम है लेकिन साइन अपोजिट में है, इसलिए दोनों घट जाएगा। और 50 माइनस 20 ये साइन 30 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं RHS। और इस तरह से ये सवाल हम लोग का प्रूव हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। तो जहां भी देख रहे हैं हर एक स्टेप में, हर एक सवाल में एक फार्मूला लगता ही लगता है। तो भाई जब तक फार्मूला को आप याद नहीं रखोगे तो मैथमेटिक्स कैसे बनेगा? तो मेन है फार्मूला याद रखना है। जैसे एक सवाल और लेते हैं, उसमें भी देखिएगा कि फार्मूला ही यूज होगा। जैसे लिखते हैं प्रूव दैट साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। ये देखिए, तो सिंपली ऐसा हम लोग जानते हैं जब सॉल्यूशन इसका लेते हैं तो LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन 75 डिग्री। देखिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू ना आपको मालूम है, ना हमको मालूम है, किसी और को मालूम है। तो भाई अगर यदि तरीका मालूम है तो साइन 75 डिग्री क्या, साइन कुछ भी डिग्री निकल सकता है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, उसी प्रोसेस के तहत इस वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। साइन 75 को हम बाइफर्केट करते हैं। बाइफर्केट कहने का मतलब, चूंकि यहां देख चुके पहले कि सम एंड डिफरेंस, तो यही दो काम करना है, सम या डिफरेंस। अगर यदि 75 को 2 पार्ट में करते हैं तो या तो सम करें या तो डिफरेंस करें। अगर सम करें तो कैसे कैसे करेंगे? सम करेंगे तो 45 प्लस 30 में करेंगे ताकि ये 2 पार्ट में आ जाए, ये सम हो गया। और ऐसा हम लोग देख चुके हैं, चूंकि साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कोस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। ऐसा चूंकि देख चुके हैं तो हम लोग अब लिखते हैं उसी तर्ज पर कि साइन x के जगह पर 45 डिग्री है और cos y की जगह पर 30 डिग्री है, प्लस cos x cos 45 डिग्री है इंटू साइन y साइन 30 डिग्री है।
अब यहां से देखिए, चूंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। चूंकि आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ये जरूर पढ़े होंगे। अगर यदि नहीं पढ़े तो बचपन में पढ़े ही नहीं। और cos 30 का वैल्यू √3/2 ये सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो 2√2 हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर हम लोग का कितना आ गया, √3 प्लस ये 1 हो गया। अब विद्यार्थी देखिए, हम लोगों को पूछा कि √6 प्लस √2/4 आना चाहिए, और यहाँ आ गया √3 प्लस 1/2√2। तो इसको हम लोग करते क्या है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बहाना बनाते हैं। बहाना क्या होगा कि इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करते हैं। एकदम छोटा सा बहाना है, सिंपल बहाना है। तो ऐसा बहाना बना देने के बाद शायद हमको लगता है कि वो मुकाम हासिल हो जाएगा। तो बहाना बनाने से मुकाम हासिल हो जाता है, तो बहाना बनाने में क्या दिक्कत है। तो चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। √3 को √2 से गुना करेंगे √6 हो जाएगा, √2 को √1 से गुना करेंगे √2 हो जाएगा, और यहाँ √2 को √2 से, तो 2 और पहले से 2 है, तो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे √6 प्लस √2/4। ये हो गया RHS। तो विद्यार्थियों, हर एक क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लग ही रहा है। तो क्यों नहीं, जब हर एक सवाल में अगर यदि फॉर्मूला का यूज हो रहा है, तो क्यों नहीं पहले हम फॉर्मूला को ही याद कर लें। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले फॉर्मूला को याद रखिए, उसके बाद सवाल को बनाना प्रारंभ कीजिए, तो सवाल बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जैसा लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया होगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा, तो उसमें हम लोग मेरे को कमेंट करके लिख देना है कि सर इस तरह का थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताया जाए, ताकि उसको और बेहतर तरीके से बता करके हम समझा पाए। ठीक है, थैंक यू।